तो आज हम करेंगे इंटरेस्टिंग कैमरा कंपैरिजन पिक्सल 10 प्रो वर्सेस आईफोन 17 प्रो मैक्स। प्राइस का थोड़ा डिफरेंस है, पिक्सल आपको 1 लाख के आसपास मिल जाएगा, आईफोन 1,50,000 प्लस है, बट दोनों ही फ्लैगशिप फोन्स हैं, देखना इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहले बात करते हैं कैमरा सेटअप की। तो दोनों ही फोन्स में आपको पीछे की तरफ 3 कैमरा सेटअप मिलता है। आईफोन की बात कर लेते हैं, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 48 मेगापिक्सल का ही आपको अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर मिलता है एंड 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा जो इस बार न्यू एंड इम्प्रूव्ड है विद 4x जूम रेंज। तो काफ़ी अनयूजुअल रेंज है, पहले 5x था, फिर 3x था, बट 4x इज समथिंग इन बिटवीन। बट अगर हम पिक्सल 10 प्रो की बात करते हैं, यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विच इज स्लाइटली स्मॉलर एज कम्पेयर टू आईफोन। उसके अलावा आपको 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर मिलता है विच इज सेम एज आईफोन एंड 48 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो कैमरा है जिसका सेंसर साइज सेम है, बट यहाँ पे आपको 5x ऑप्टिकल जूम मिलता है वर्सेस 4x ऑन दी आईफोन। बट डिफरेंस क्या है वो देखते हैं, बिकॉज प्रोसेसिंग मैटर करती है। फोटोज आप यहाँ पे साइड बाय साइड देख सकते हो। अब यहाँ पे पिक्सल 10 प्रो में मैंने एक चीज़ जो नोटिस करी वो ये है कि कलर स्लाइटली वाइब्रेंट हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं। आईफोन के कलर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को भी शायद थोड़े ऑन अ फ्लैटर साइड लगें बिकॉज थोड़े सटल कलर्स कैप्चर करते हैं। तो आई वुड से ये एक पर्सनल चॉइस है। अगर आप थोड़ा सा भी एडिट करना पसंद करते हो, आपको थोड़े नॉर्मल कलर्स पसंद है, आपको शायद आईफोन बेटर लगे, बट आपको सोशल मीडिया रेडी कलर्स चाहिए देन पिक्सल आपको कंपेरेटिवली बेटर लगेगा। अब आईफोन की एक चीज़ जो मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ 17 प्रो मैक्स की, शैडो कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है, जिस वजह से बहुत जगह पे जैसे पेड़ों में अगर आप शैडो एरियाज देखोगे, स्ट्रक्चर जो है जहाँ पे लाइट कम है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है। पिक्सल 10 प्रो में ऐसा नहीं है। मुझे इस रेंज में पर्सनली पिक्सल का वन ऑफ द बेस्ट डायनामिक रेंज लगा है बिकॉज आपको जो शैडो रिकवरी प्लस जो हाईलाइट कंट्रोल मिलता है सारी फोटोज में जो हमने आउटडोर शूट की हैं, दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव। एंड अगर आप आईफोन से कंपेयर करते हो तो आईफोन में आपको कॉन्ट्रास्टी लुक दिखेगा। बाकी अगर मैं बैकलाइट प्रोसेसिंग की बात करूँ, वहाँ भी आईफोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था एंड ऑब्वियसली पिक्सल में अगर आप देखोगे तो सनसेट के कलर्स अच्छे हैं, वो जो ट्रांजिशन ऑफ कलर्स है वो आपको पिक्सल में बेटर दिखेगा। इवन जो शैडो रिकवरी है, जो एरियाज कम लाइट में है, वहाँ पे आईफोन में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट दिखेगा, पिक्सल वहाँ पे बेटर काम कर रहा है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं स्किन टोन पे। अब स्किन टोन मुझे ऐसा लगा कि पिक्सल का जो प्रोसेसिंग है दैट इज मोर टुवर्ड्स थोड़ा एग्रेसिव है, फेस को थोड़ा ब्राइट करता है बट वो देखने में अच्छा लगता है। आईफोन फेस को अलग से कुछ प्रोसेस नहीं करता तो आपको थोड़ा फ्लैटर लुक कहीं ना कहीं फोटोज में लग सकता है। बाकी लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे टेक्निकली अगर आप देखोगे तो पिक्सल 10 प्रो ज़्यादा शार्प इमेजेस कैप्चर करता है। इवन जो नॉइस रिडक्शन है वो मुझे पिक्सल में ज़्यादा बेटर लगा। आईफोन की अगर मैं बात करूं तो एक तो फ्लेयर इशू है जो आप कई फोटोज़ में देख सकते हो, जो डायरेक्ट लाइट सोर्स अगर फोटोज़ में है तो आपको फ्लेयर देखने को मिल सकता है। एंड ओवरऑल जो हाईलाइट कंट्रोल है ना, जिससे जो आप ब्राइट एरियाज देख रहे होगे, वहाँ पे भी आईफोन थोड़ा सा वीकर है एज कम्पेयर टू पिक्सल। मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, तो दोनों में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, बट डिफरेंसेस प्रोसेसिंग में है। जहाँ पे पिक्सल 10 प्रो अगेन शैडो रिकवरी बेटर कर रहा है, आईफोन कॉन्ट्रास्टी लुक दे रहा है, वो एक थ्रू आउट आपको सारे फोटोज़ में प्रोसेसिंग का डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे आईफोन 17 प्रो मैक्स मुझे ज़्यादा शार्पर लगा। इवन एजेस जो हैं वो आईफोन के शार्पर हैं एज कम्पेयर टू पिक्सल, बट कई बार स्पेशली जहाँ पे टेक्सचर ज़्यादा होता है ना, आपको आईफोन की फोटोज़ थोड़ी ओवर शार्पेंड लुक दे सकती हैं, तो वो एक पर्सनल चॉइस है, आप इमेजेस साइड बाय साइड देख के डिसाइड कर सकते हो। बाकी पिक्सल 10 प्रो के कलर्स अगेन यहाँ पे वाइब्रेंट है जो देखने में अच्छे लगते हैं। आईफोन की अगर मैं बात करता हूँ तो बैकलाइट में यहाँ पे भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है, तो अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज़ ले रहे हो, सनलाइट थोड़ी सी भी पीछे की तरफ है, तो आईफोन में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक मिलेगा और जो फोरग्राउंड का एरिया है वो बहुत ज़्यादा डार्क आएगा। पिक्सल डायनामिक रेंज रिकवरी में, शैडो रिकवरी में बहुत इंप्रेसिव है। बात रही लो लाइट, शाम या रात को अगर आप फोटो लेते हो, अगेन यहाँ पे आईफोन की वही चीज़ है, बिकॉज वाइड एंगल आप फोटोज़ ले रहे हो तो देखने में और ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ऐड हो जाता है, जहाँ पे पिक्सल बेटर डायनामिक रेंज दे पाता है, शार्पर भी है पिक्सल कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू आईफोन। इवन जो नॉइस कंट्रोल है वो मुझे आईफोन में उतना अच्छा नहीं लगा, नॉइस थोड़ा ईजिली आपको देखने को मिलता है एंड कहीं ना कहीं आईफोन की फोटोज़ लो लाइट में थोड़ी सॉफ्टर साइड पे आती है। अब हम आते हैं इनके थर्ड कैमरा पे विच इज टेलीफोटो। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला डिफरेंस है, टेक्निकली आईफोन 4x में शूट करता है, पिक्सल 5x में करता है, तो एक रीच का डिफरेंस है। पिक्सल आपको एक जगह अगर आप खड़े हो तो पिक्सल ऑब्वियसली आपको ज़्यादा क्रॉप्ड इन वर्जन देगा एज कम्पेयर टू आईफोन, और वो ऑप्टिकल जूम है तो आपको रीच पिक्सल में बेटर मिल जाती है। आईफोन की अगर मैं बात करूँ, मुझे पर्सनली ज़्यादा शार्पर, ज़्यादा क्लियर आउटपुट दिखा, तो टेक्निकली यहाँ पे आईफोन ज़्यादा बेटर डिटेल्स कैप्चर कर पाता है एज कम्पेयर टू पिक्सल। इवन जो पिक्सल 10 प्रो है वो वाइब्रेंट है
बट डिटेल्स लैक करता है। तो वो एक चीज़ मुझे पिक्सल की थोड़ी सी नॉट सो गुड लगी एज कम्पेयर टू आईफोन। एंड आई विश आईफोन ऑल ओवर बढ़िया फोटोज़ दे रहा है जूम करते हुए, बट अगर थोड़ा सा वो शैडो रिकवरी बेटर हो जाता तो एकदम परफेक्ट आउटपुट हो सकता था। बाकी पिक्सल मुझे ऐसा लगा कि टेलीफोटो लेंस में कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग को थोड़ा फ्लैट साइड पे रखता है। अब हम बात करते हैं अगर आप टेलीफोटो यूज़ करके ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज़ ले रहे हो फेस की, अब यहाँ पे आईफोन में ज़्यादा डिटेल है, ज़्यादा टेक्सचर निकल के आता है फेस में, ये आईफोन का हमेशा से एक प्लस पॉइंट रहा है। अब कलर्स का दोनों में ही पोल्स अपार्ट डिफरेंट है, बिकॉज पिक्सल जो है वो बहुत ज़्यादा कूल टोन कैप्चर करता है, आईफोन स्लाइटली वार्म टोन कैप्चर करता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप साइड बाय साइड देखोगे तो आईफोन का आउटपुट स्किन टोन के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। पिक्सल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कूल टोन करता है, जिस वजह से जो आपने शर्ट टी शर्ट या कपड़े भी पहने हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा कूलर साइड पर चले जाते हैं, जो उतना एक्यूरेट कलर्स नहीं देता जो आप एक्चुअली आंखों से देख पाते हो। बट आईफोन में एक दिक्कत है जो आप यहाँ फोटोज़ में देख सकते हो, कई बार ये फोकस मिस कर देता है 10 में से 2-3 फोटो, बिकॉज जो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है इट इज़ ऑलमोस्ट मिनिमम 4 फीट्स, ताकि आप जो उसका टेलीफोटो लेंस है वो अच्छे से यूज़ कर सको। पिक्सल में आप 2-2.5 फीट जाके ईजिली क्लोजअप डिस्टेंस पे फोटोज़ ले सकते हो। बाकी अगर मैं लो लाइट की बात करूँ, अगर आप जूम करते हुए फोटोज़ लेने वाले हो तो यहाँ पे आईफोन में आपको नॉइस थोड़ा ईजिली दिख जाएगा, जो आप इन फोटोज़ में थोड़े शैडो एरिया में देख सकते हो। तो लो लाइट में आई वुड से पिक्सल ज़्यादा शार्पर है, ज़्यादा बेटर आउटपुट देता है, प्रोसेसिंग पिक्सल की बेटर है। आईफोन में एक और चीज़ आप नोटिस करना, फोटोज़ में थोड़ा शेक आपको ईजिली दिखेगा, जहाँ पे पिक्सल एकदम शार्प हैंडल फोटोज निकाल लेता है। अब हम मूव करते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। तो पहले मैं बात करूंगा 1x 2x की, देन हम मूव करेंगे टेलीफोटो की तरफ। तो यहाँ पे आप 1x कुछ पोर्ट्रेट्स देख सकते हो। अब आईफोन का वही प्रोसेसिंग है जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ऐड करता है, तो होता क्या है कि बाल थोड़े से डार्क हो जाते हैं, तो आपको उतना बढ़िया शैडो रिकवरी नहीं मिलता, फेस में स्पेशली थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक आता है। पिक्सल थोड़ा कूल टेम्परेचर में कैप्चर करता है, फेस थोड़ा ज़्यादा ब्राइट को अलग से फेस को अलग से प्रोसेस किया जाता है। तो वो एक पर्सनल चॉइस है, आपको फेस कैसा पसंद है, ज़्यादा ब्राइट चाहिए यू कैन गो टुवर्ड्स पिक्सल, रियलिस्टिक आउटपुट चाहिए देन ऑब्वियसली आपको आईफोन बेटर लगेगा। अब आईफोन में एक चीज़ जो अच्छी है वो है ये कि वाइट बैलेंस को बहुत कंसिस्टेंट रखता है, डिपेंडिंग ऑन दी अवेलेबल लाइट, अवेलेबल सराउंडिंग, आईफोन वाइट बैलेंस अच्छे से बैलेंस कर पा रहा है। पिक्सल वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल करता है। इवन अगर मैं एज डिटेक्शन की बात करूँ तो पिक्सल का मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, आईफोन ने इस बार और बेटर किया है। तो आई वुड से कि आईफोन का एज डिटेक्शन कहीं ना कहीं ज़्यादा कंसिस्टेंट भी है, देखने में थोड़ा रियलिस्टिक लगता है। बाकी 2x के भी हमने कुछ जूम करके पोर्ट्रेट्स लिए हैं जो आप साइड बाय साइड देख सकते हो। इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग दोनों में वही सिमिलैरिटी है 1x वाली, बस ये है कि आईफोन जूम करते हुए थोड़ी बेटर डिटेल प्रिजर्व कर पा रहा है एज कम्पेयर टू पिक्सल। नेक्स्ट अब हम आते हैं टेलीफोटो पोर्ट्रेट पे, और शॉकिंग फैक्ट ये है कि पिक्सल जहाँ पे आपको टेलीफोटो कैमरा मिलता है पोर्ट्रेट मोड में, उसका टेलीफोटो कैमरा यूज़ ही नहीं कर सकते। सो दैट इज़ द रीज़न हमें 2x में लेने पड़े पिक्सल में, एंड आईफोन के आप 4x के आउटपुट देख सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आईफोन हैज़ डन अ ग्रेट जॉब विद द टेलीफोटो कैमरा, डिटेल्स बहुत अच्छी हैं जो आप यहाँ देख सकते हो। फेस का टेक्सचर कहीं भी मुझे ओवर शार्पनिंग नहीं लगा, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इफेक्ट लगा, बहुत रियलिस्टिक आउटपुट है, देखने में अच्छा लगता है। स्किन टोन हाँ स्लाइटली वार्मर साइड पे है, बट अगर आप आउटडोर शूट करते हो तो आप अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। एज डिटेक्शन की मैं बात करूँगा, हो सकता है आपको लगे कि आईफोन की एज डिटेक्शन अच्छा नहीं है, बट इट इज़ मोर टुवर्ड्स जो रियलिस्टिक अप्रोच होता है ना डेप्थ ऑफ फील्ड का। अगर आप DSLR के पोर्ट्रेट्स देखोगे उसमें एक फॉल ऑफ होता है ब्लर का, तो आईफोन वो अप्रोच ले रहा है एज कम्पेयर टू फ्यू अदर फोन्स जहाँ पे आपको एक कटआउट वाली फील आती है। तो ओवरऑल आई एम हैप्पी विद द टेलीफोटो आउटपुट फ्रॉम द आईफोन 17 Pro Max। बाकी बात रही हाई रेज मोड की, तो देखो दोनों में ही आपको 48 या 50 मेगापिक्सल का आउटपुट मिल जाता है। तो तीनों ही लेंसेज चाहे अल्ट्रा वाइड हो 1x हो टेलीफोटो हो, आपको दोनों फोन्स प्रोसेसिंग मुझे सिमिलर लगी, बट ये है कि हाई रेज में आप दोनों ही फोन से तीनों अलग अलग फोकल लेंथ पे हाई रेज फोटोज ले सकते हो और ऐसा कोई इशू नहीं है। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट पे जहाँ पे वीडियो परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब आप एक साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो आईफोन वर्सेस पिक्सल 10 Pro, तो फिर आपको एक आइडिया लगेगा। अभी मैं डायरेक्ट सनलाइट पे था, एक बार 360 डिग्री ले लेते हैं सो दैट आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके से एक्सपोजर चेंज हो रहा है, वाइट बैलेंस, वो सारी चीज़ें पिक्सल प्लस आईफोन कौन बेटर कर पा रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट रेजोल्यूशन, देखो पिक्सल में आपको 8K का ऑप्शन मिलता है, उसकी बात हम आगे करेंगे, रिस्ट्रिक्शन है, बट 4K 120 FPS आपको दोनों में ही ऑप्शन मिल जाते हैं। अब आईफोन में एंड पिक्सल में अभी हमने दोनों में 4K 60 FPS सेलेक्ट करा है जस्ट टू कीप थिंग्स स्टैंडर्ड, सो दैट आप एक आइडियल सिचुएशन में देख सको कि कैसा ऑडियो, बाय द वे दोनों के इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है, कलर्स, लाइटिंग, वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। आज थोड़ा सा हेजी है दिल्ली में, तो मे बी क्लाउड्स आपको उतना अच्छे से ना दिखें, बट होपफुली हमने जो और कुछ सैम्पल्स लिए हैं वो देखते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर आपने मेरे पिछले कुछ कंपैरिजन्स देखे हैं पिक्सल के, तो आपको कुछ चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी, बट मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आप वीडियो प्राइमरी सेंसर से शूट कर रहे हो, आईफोन आपको वाइडर दिखेगा, पिक्सल स्लाइटली क्रॉप ऐड करता है, तो वो एक डिफरेंस आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। प्लस देखो वीडियो में
आईफोन इज़ ऑब्वियसली द बेस्ट ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू डायनामिक रेंज। आप यहाँ वीडियोस में देख सकते हो, बेटर हाईलाइट कंट्रोल है, शैडो रिकवरी अच्छा है। पिक्सल उतना कंसिस्टेंट और उतना फास्ट जो डायनामिक रेंज है उसको नहीं रीड आउट कर पाता वीडियो में, जिस वजह से आपको कई बार थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा वो कंसिस्टेंसी वाला। बाकी पिक्सल का ये भी है कि वो थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक ऐड कर रहा है, बिकॉज शैडोज़ को यहाँ पे डार्क कर देता है पिक्सल, तो वो एक चीज़ मुझे पिक्सल में अच्छी नहीं लगी। बाकी ये है कि कंपेरेटिवली पिक्सल में आपको शायद थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा देखने को मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू आईफोन, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट पिक्सल में वही एक चीज़ है, जैसे मैंने बताया, एक्सपोजर शिफ्ट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंटली देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करने वाले हो यूजिंग द प्राइमरी कैमरा, आईफोन में यू कैन ब्लाइंडली रिलाई कि आप बस रिकॉर्ड बटन दबा रहे हो, आप शूट कर रहे हो, आपको पता है वाइड बैलेंस अच्छा है। लास्ट ईयर से इतना कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है, बट अगर हम अभी पिक्सल से बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पिक्सल काफ़ी स्ट्रगल करता है जब एक्सपोजर शिफ्टिंग की बात आती है वाइड बैलेंस को कंट्रोल करने की। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर स्टिल आईफोन इज़ अ बेटर ऑप्शन। आगे पिक्सल की मैं एक चीज़ दोबारा बता देता हूँ, पहले मैं 2-3 वीडियोज़ में बता चुका हूँ। वीडियो बूस्ट का एक फंक्शन है बेसिकली जो आपको अलाउ करता है कि आप 8K वीडियो शूट कर सकते हो। अब वो 8K आपके नेटिव शूटिंग नहीं है, वो बेसिकली क्लाउड में अपलोड होगा, फिर आप डाउनलोड कर रहे हो, वो सब तामझाम है जो आप इसकी डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो में जाके सुन सकते हो जहाँ मैंने इसकी बात करी है। 8K अगर आप शूट करते हो वो एक डिफरेंस है, बट अदरवाइज आईफोन में आप 4K 120 FPS पे शूट कर सकते हो, तो दैट इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। बाकी लो लाइट वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो लो लाइट में इस बार थोड़ा सा स्लाइटली प्रोसेसिंग बेटर है आईफोन में एज़ कम्पेयर टू लास्ट जनरेशन। जब हमने पिक्सल का 16 से कंपेरिजन किया था तो वहाँ पे कुछ डिफरेंसेस थे आईफोन में, जहाँ वाइड बैलेंस का थोड़ा शिफ्ट था, बट अब लो लाइट में जितने हमने सैम्पल्स देखे हैं आईफोन इज़ डूइंग अ गुड जॉब। पिक्सल का एक ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं ये वाइड बैलेंस थोड़ा कूलर साइड पे ले जाता है। बाकी प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूँ, नॉइस मुझे स्लाइटली ऐसा लगा कि पिक्सल में थोड़ा ऑन हायर साइड है एज कम्पेयर टू आईफोन। देन मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल। अच्छा, तो अब हमने स्विच कर लिया अल्ट्रा वाइड एंगल पे। तो वाइड एंगल में ऑब्वियसली आप दोनों में 4K में शूट कर सकते हो। अब डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं बैक लाइट पे आता हूँ तो अभी सनसेट हो रहा है, प्लस थोड़ा हेजी आज वेदर है, तो मे बी क्लाउड्स वगैरह उतने अच्छे से ना दिखें, सनसेट के कलर्स उतने अच्छे से ट्रांजिशन नहीं दिखेंगे, बट एक आपको फिर आइडिया लग जाएगा कि मेरे ऊपर कैसे शैडो क्रिएट हो रहा था, कैसे लाइट आ रहा था। एंड होपफुली जो ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से है, एंड हमने और भी कुछ सैम्पल्स लिए हैं यूजिंग द अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, तो वो सैम्पल्स देखते हैं और एक बार डिस्कस करते हैं कि वीडियो में दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो दोनों से ही आप ऑब्वियसली 4K वीडियो शूट कर सकते हो नेटिवली इन कैमरा। आईफोन में डायनामिक रेंज अल्ट्रा वाइड में भी ऑब्वियसली बेटर है एज कम्पेयर टू पिक्सल, वो आप यहाँ सैम्पल्स में भी देख सकते हो। बिकॉज पिक्सल में क्या है कि कॉन्ट्रास्टी लुक ज़्यादा है, जो फोटोज़ में आईफोन के साथ हो रहा था वो चीज़ अब पिक्सल के साथ वीडियो में हो रही है, बिकॉज वीडियो में आप चाहते हो कि ज़्यादा एडिटिंग ना करनी पड़े, आपको डायनामिक रेंज भी अच्छा मिले, एक्सपोजर भी अच्छा मिले, कलर्स भी अच्छे मिले, जो ऑब्वियसली आपको आईफोन दे पाता है, एंड पिक्सल कहीं ना कहीं वहाँ पे स्ट्रगल करता है। तो वो एक चीज़ है जो आपको कंसिस्टेंटली वीडियोज़ में देखने को मिलेगा। टॉकिंग अबाउट लो लाइट परफॉर्मेंस, पिक्सल जो है वो नॉइस थोड़ा इजीली दे देता है, प्रोसेसिंग बहुत हद तक दोनों की सिमिलर साइड पे है, बट मेजर डिफरेंस जो आपको दिखेगा दैट इज़ ऑन द डिफरेंस ऑफ नॉइस कंट्रोल, जहाँ पे आईफोन अब थोड़ा सा बेटर है एज कम्पेयर टू द लास्ट जनरेशन, जिस वजह से अगर आप शाम को भी वीडियो शूट करो तो आईफोन कंपेरेटिवली आपको नॉइस कंट्रोल बेटर दे सकता है। मूविंग ऑन टू टेलीफोटो कैमरा। टेलीफोटो वीडियो में आप एक डिफरेंस देखोगे कि पिक्सल 10 प्रो थोड़ा ज़्यादा जूम्ड इन है, बिकॉज 5x जूम के साथ आता है, आईफोन में 4x जूम है, डिस्टेंस सेम है तो आपको एक आइडिया डिफरेंस पता लग जाएगा। बट पिक्सल में एक इशू है जो कई बार फोकस थोड़ा आउट कर देता है, आपको टैप करके फिर फोकस लाना पड़ता है, वो इनकन्सिस्टेंसी है पिक्सल में। आईफोन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने और काफ़ी सैम्पल्स लिए हैं, एक बार वो डिस्कस करते हैं। अब वही 4x एंड 5x वाला डिफरेंस है, बट आप दोनों में ही 4K रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हो। पिक्सल का मुझे ऐसा लगा कि वाइड बैलेंस उतना कंसिस्टेंट नहीं है जब आप 5x में वीडियो शूट कर रहे हो, प्लस फोकस पिक्सल कहीं ना कहीं मिस कर रहा था। आईफोन आई बिलीव इस बार बहुत ज़्यादा इंप्रूव करा है इन्होंने टेलीफोटो में, जिस वजह से आपको वीडियो में भी डिफरेंस दिखेगा। पहली चीज़, हैंडहेल्ड स्टेबलाइजेशन आईफोन की बहुत बेटर हो चुकी है, जहाँ पे आपको पिक्सल में आप थोड़ा शेक देखने को मिल सकता है, बट आईफोन इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। कंसिस्टेंसी अच्छी है, वाइड बैलेंस बढ़िया मैनेज कर रहा है, एंड ओवरऑल शार्पनेस जो है कहीं ना कहीं आपको आईफोन बेटर देता है स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा। बाकी ओवरऑल आई वुड से वीडियो में आईफोन में एक ये रीज़न बन जाता है कि आपको थोड़े प्रो फीचर्स भी मिल जाते हैं। ऑल्दो प्रो वीडियो का मोड नहीं है आईफोन में, बट आप लॉग में शूट कर सकते हो, आईफोन का नया लॉग वर्जन आ चुका है, आप प्रो रेज में शूट कर सकते हो। तो कुछ रीजंस हैं जिस वजह से एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ वीडियो क्रिएटर आईफोन में, इवन अगर आप थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ करते हो जैसे ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप, तो बहुत ज़्यादा वीडियो कंट्रोल्स मिलते हैं एंड आपको कंसिस्टेंसी मिलती है, जो पिक्सल में कहीं ना कहीं अभी भी बहुत हद तक एक मेजर गैप है जो मिसिंग है। अच्छा, अब पोर्ट्रेट वीडियो इज समथिंग जहाँ पे
एक आपको डिफरेंस दिखेगा रेजोल्यूशन में, बिकॉज पिक्सल में आप सिर्फ 1080p में शूट कर सकते हो, आईफोन में ऑब्वियसली आपको 4K का ऑप्शन मिलता है, तो ये रिस्ट्रिक्शन है। पिक्सल में ऑब्वियसली जब रेजोल्यूशन कम होता है तो क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं आता। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, पीछे कुछ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, तो वो डेप्थ ऑफ फील्ड एंड कैसे एज डिटेक्शन हो रहा है वो आपको दिख जाएगा। एंड आगे अगर मैं अपने फ़ोन लेके आता हूँ, ठीक है, एंड वापस फेस पे हैं, अगेन मैं फ़ोन लेके आ रहा हूँ एंड फेस पे है, तो वो शिफ्ट कैसे हो रहा है, कितना फास्ट है, कितना एक्यूरेटली है, वो एक देखने को आइडिया पता लग जाएगा। और ऑब्वियसली अगर आप चश्मा और ये सब एज डिटेक्शन देखते हो तो कौन बेटर कर पा रहा है, होपफुली इस वीडियो से आपको वो एक आइडिया लग जाएगा। अच्छा, तो अब अगर आप ब्लॉगिंग के हिसाब से फ्रंट कैमरा एक कंपैरिजन देखना चाहते हो तो अभी पीछे मेरे सनसेट हो रहा है, ठीक है, एक वो आइडिया लग जाएगा। आगे दोनों में 4K 60 FPS रेजोल्यूशन आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे मैं अभी शूट कर रहा हूँ। ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से है, अभी सनलाइट एकदम सामने से आ रही है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा साइड बाय साइड पिक्सल वर्सेस आईफोन, कौन हाईलाइट्स को बेटर कंट्रोल कर रहा है। एंड मैं थोड़ा वॉक भी कर रहा हूँ सो दैट एक स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया लग जाए। अगर आप हैंडल शूट करने वाले हो तो स्टेबलाइजेशन कैसे काम करने वाला है। अब यहाँ पे पिक्सल में मुझे एक 1x एंड 1.4x का ऑप्शन मिलता है, आईफोन में कोई भी ऑप्शन नहीं है। जब आप रिकॉर्ड करो ये स्टैंडर्ड एंगल ऑफ व्यू है, ना आप वाइड कर सकते हो ना जूम कर सकते हो, तो ये एक डिफरेंस है। होपफुली इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ अगर आप व्लॉगिंग के हिसाब से फ़ोन देख रहे हो, आप फ्रंट कैमरा वीडियो के लिए आप ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। सो दैट्स इट। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ, सी पिक्सल 10 Pro डिड अ गुड जॉब विद फ्यू थिंग्स, मेजरली फोटो वाली साइड पे वीडियो में उतनी चीज़ें अच्छी नहीं है, पर आई थिंक वो बूस्ट वीडियो वाला एक रीज़न है जिस वजह से अगेन बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, कई लोग उसको अवॉइड भी करना चाहेंगे। ओवरऑल अगर मैं देखूँ इस कंपैरिजन में कहीं ना कहीं आईफोन इज़ अ क्लियर विनर, मेजरली बिकॉज ऑफ वीडियो प्लस फोटोज़ में अगर आपको बेटर प्रोसेसिंग चाहिए पिक्सल शायद आपको वो दे देगा, आईफोन इज समथिंग जहाँ पे आपको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। सो दैट्स इट। आपके क्या व्यूज़ है कमेंट करके बताना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।